ओम परमात्मने नमः। वेदों के ज्ञान द्वारा अपने भविष्य को उज्जवल बनाने वाले सभी धर्म प्रेमियों को, सभी ज्ञानियों को वेदों के सागर जैसे ज्ञान में से ज्ञान के थोड़े से मोती चुनकर अपनी वाणी द्वारा ऑडियो के माध्यम से वाचन करने वाली साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी का प्रणाम है। आज मुझे बहुत गर्व अनुभव हो रहा है कि परमात्मा ने आज इतने कठिन ज्ञान को सरल भाषा में वाचन करके आप सब तक पहुंचाने का सौभाग्य मुझे दिया है। अक्टूबर 2021 में जब मैंने शनि पुराण के 17 ऑडियो एपिसोड बनाकर मेरे श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के यूट्यूब चैनल पर डाले थे और उस ऑडियो बुक पर जो कमेंट्स आए थे, जो उस ऑडियो बुक को अपार सफलता मिली थी, तभी मैंने निश्चय कर लिया था कि अब 2022 के श्राद्ध पक्षों की साधना में मुझे वेदों के ज्ञान को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करना है। बस तब से आज तक इसकी तैयारी चल रही थी। प्रथम भाग प्रारंभ होने से पूर्व सबसे पहले हम गुरु गणपति का ध्यान करके, परमात्मा का ध्यान करके, इष्ट देवता का ध्यान करके और वेदों में दिए गए गायत्री मंत्र का और शनि मंत्र का ध्यान करके हम आज के इस पहले भाग की शुरुआत करेंगे। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आज का यह बहुत रोचक विषय, जिसे बड़े ही सरल और प्रशिक्षणात्मक ढंग से आपके आगे प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके ज्ञान को वर्तमान में सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने लगा है। इसलिए कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी यह ज्ञानवर्धक ऑडियो सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे सरल और इतना ढेर सारा ज्ञान बहुत छोटे समय में, कम समय में मिल पाना बहुत मुश्किल है। संपूर्ण वेद, सभी वेदों की जानकारी और वेदों का शिक्षण, सामान्य जनरल नॉलेज जो आपके जीवन को बदलने वाली है, उसके लिए सबसे पहले हम परमात्मा से आज्ञा मांगते हैं कि वो हमारी वाणी में सरस्वती बनकर समाए। गुरु से प्रार्थना है, गणपति जी से प्रार्थना है, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है, इष्ट देवता से प्रार्थना है कि वो मेरी वाणी में आज अपना वास करें और मैं इस दुर्लभ ज्ञान को वाचन करने में सफल हो पाऊँ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गुरुवै नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम शन्नो देवी रभीष्टये आपो
भवन्तु पीतये शन्योरभिस्रवन्तु नः। अभी मैंने आपके लिए शुभारंभ में एक गायत्री मंत्र का पाठ किया और एक शन्नो देवी मंत्र का पाठ किया। इन दोनों के बारे में थोड़ी जानकारी दें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यह है कि गायत्री मंत्र जो एक वेद में नहीं, दो वेद में नहीं, तीन वेद में दिया गया है। और यह गायत्री मंत्र नाम जरूर है, जिससे हमें लगता है किसी देवी की आराधना का मंत्र है, पर असल में यह परमपिता परमात्मा का वह मूल मंत्र है जिसमें परमात्मा से हम अपने अच्छी बुद्धि, अच्छे ज्ञान, अच्छी सफलता और अच्छे गुणों की कामना करते हैं और परमात्मा से कहते हैं कि वह हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में से कैसे मिला ये गायत्री मंत्र, और इस मंत्र का नाम गायत्री मंत्र क्यों पड़ा, ये जानिए। वैसे तो यह मंत्र विश्वामित्र के इस सूक्त के 18 मंत्रों में से केवल एक मंत्र है। गायत्री मंत्र उन सब मंत्रों को कहा जाता है, यानी गायत्री एक छंद का नाम है। जितने भी छंद 24 अक्षर के होते हैं वो सब गायत्री छंद कहलाते हैं। इसलिए हम इस मंत्र को भी गायत्री मंत्र, गायत्री छंद के नाम से कहते हैं। और ये अर्थ की दृष्टि से बहुत विशाल महिमा का अनुभव आरंभ से ही ऋषियों को करा रहा था। इसलिए इस मंत्र को महामंत्र कहा गया। यजुर्वेद से ओम भूर्भुवः स्वः शब्द लिया गया और ऋग्वेद से तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ये शब्द लिया गया। दोनों को मिलाकर मंत्र पूरा तैयार हुआ तो गायत्री मंत्र बन गया। इस गायत्री मंत्र में परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना की गई है कि हे प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, हे परमात्मा, हम आपके तेज को अपने अंतःकरण में वरण करते हैं और आप हमारे सभी पापों का, सभी दुखों का विनाश करें और हमारी बुद्धि को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। मैंने बहुत संक्षिप्त में इस मंत्र का उल्लेख किया। आगे इस मंत्र के ऊपर इसकी उपयोगिता और इसकी विराटता के ऊपर एक अलग से संस्कृत से हिंदी मंत्रों की श्रृंखला में हम एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने वाले हैं। पर सबसे पहले आपको आज के विषय पर लेकर चलते हैं। आज के विषय में संपूर्ण वेद के बारे में, यह वेदों के विज्ञान के बारे में, यह हमारे वेदों में क्या क्या है, इस विषय के बारे में हम थोड़ी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। अद्भुत जानकारी होगी वो। हो सकता है कि कई लोग उस जानकारी को पहली बार सुने। लोगों ने सुना है, वेदों के नाम भी सुने हैं और वेदों में क्या कुछ है इसके बारे में थोड़ा भी 5-10% सुना है। कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठने वाले व्यक्तियों को कुछ मोटी मोटी टाइटल, हेडिंग, शीर्षक जैसे पॉइंट के बारे में कुछ नॉलेज भी है,
पर मैं जो आपको आज बताने जा रही हूँ, सरल से सरलतम, मधुर, हार्ट टच बातें, वो आपको आज हो सकता है पहली बार सुनने को मिले। इसलिए ये ज्ञानवर्धक वीडियो जन जन तक पहुंचाकर आप वह पुण्य कमाएं, आप वह ज्ञान दान करने का सौभाग्य पाएं जो विरले लोगों को मिलता है। मेरी आपसे यही विनती है कि इस श्रृंखला में जो 17 वीडियो आप तक पहुंचने वाले हैं, वेदों के ज्ञान से संबंधित, चारों वेदों के पॉइंट और उनके खास बातों के विश्लेषण से संबंधित, जो बहुत रोचक रहने वाले हैं, उन सारी विशेषताओं को, उन सारी ज्ञान की बहुत बड़ी उपलब्धियों को आप अपने लोगों तक पहुंचाएं, जिन्हें इनकी अति आवश्यकता है उन तक पहुंचाएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें अनुभव कराएं कि आपने इस ज्ञान का स्वागत किया है और आपने सनातन हिंदू धर्म की उस संस्कृति का आदर किया है कि जिसके बिना हमारा यह भारत देश धर्म गुरु नहीं बन सकता था। हमारे भारत को धर्म गुरु बनाने वाला यही वेदों का ज्ञान है। बहुत सारे मुग़ल या अंग्रेज लुटेरे आए, हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, हमारी वेदशालाएं मिटा डाली, बहुत सारी तकलीफ़ें इतिहास साक्षी है कि हमने उठाई। हमारे देशवासियों को न जाने क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, पर लाख कोशिश करने पर भी वे हमारे इस ज्ञान की धरोहर को नहीं मिटा सके, इस ज्ञान को हमसे नहीं छीन सके, इस ज्ञान को हमसे अलग नहीं कर सके, जो कि पुरातन है, पहले भी था, सृष्टि के प्रारंभ से था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कहते हैं कि सृष्टि का आरंभ हुए लगभग 1,56,8,13,117 साल हो गए, और ये माना गया है कि जितनी प्रारंभ की पुरानी अवधि, यानी जितना प्रारंभ का समय इतना लंबा है, उतना ही हमारे वेदों का ज्ञान पुराना है। जबकि इतिहासकारों का कहना है कि वैदिक सभ्यता 5,000 से 7,000 साल पहले ही आई है। हो सकता है कि इंसान की उतनी बड़ी मेमोरी और उतनी बड़ी खोज नहीं हो पाई हो कि वो इसके पहले तक का जान पाए, पर वैदिक सभ्यता और वेदों का ज्ञान, इन दोनों के समय में बड़ा अंतर है। उन वेदों के ज्ञान को फॉलो करने वाले को हम वैदिक सभ्यता कह सकते हैं, पर जब ये ज्ञान फॉलो नहीं किया जा रहा था और ज्ञान था इस दुनिया में ही, तब से सृष्टि के आरंभ से यह ज्ञान है, ऐसी मान्यता है। सबसे पहले तो 2 प्रश्न उठते हैं और मैं अंधविश्वास की जड़ों को हिलाना चाहती हूँ, मैं अफगाह को मिटाना चाहती हूँ, मैं विवेक का तीसरा नेत्र आपका खोलना चाहती हूँ। एक प्रश्न बार बार ये उठता है कि परमात्मा ने अपने मुख से इन वेदों की रचना की। ईश्वर ने, परमात्मा ने, जिसने ये दुनिया बनाई है, उस दुनिया बनाने वाले परमात्मा ने वेदों की रचना की और परमात्मा ने ही ये सारे वेद लिखे, किसी इंसान ने नहीं लिखे। तो मैं आपको इस विषय में ये कहना चाहूँगी कि वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी लेने के बाद
और वेद पाठ करने के बाद ऋग्वेद में ऐसी बहुत सारी ऋचाएँ आती हैं जिसमें ऐसा कुछ कहा गया है कि वह परमात्मा अपनी वाणी से नहीं लिख सकता। जैसे कि हम वंदना कर रहे हैं, किसी की प्रार्थना कर रहे हैं, और हम खुद प्रार्थना करके परमात्मा से कह रहे हैं कि आप हमें आरोग्य दें, आयुष दें, आप हमारी बीमारी को अच्छा करें, हमें कष्टों से मुक्ति दें, हमें ये ज्ञान दें। तो हम जब खुद प्रार्थना कर रहे हैं और किसी ऐसे परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो निराकार है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वेद में परमात्मा खुद तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि आप हमें आरोग्य दें, आयुष दें, आप हमारी बीमारियों को ठीक करें, आप हमारी खेती को अच्छा करें, क्योंकि वो तो परमात्मा है। वो ऐसा किसके लिए लिखेंगे, या फिर उनसे भी बड़ा कोई है जिसके लिए वो ऐसा लिखेंगे? इस लिखने की शैली से स्पष्ट हो जाता है कि ये परमात्मा का दिया गया ज्ञान नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इसमें जब महाभारत काल के समय में वह कुरुक्षेत्र के युद्ध वाला गीता का ज्ञान आता है, उस गीता के ज्ञान के महाभारत महाकाव्य में वेद व्यास जी ने जो उल्लेख किया है उसे हम परमात्मा की वाणी कह सकते हैं, और वो है भी, और लिया गया वो वेदों से ही है। पर जिस प्रकार से वेदों की ऋचाओं में हर जगह बहुत कुछ ऐसे उल्लेख आते हैं जिन उल्लेखों में एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण मानव अपने इष्ट देवता से या दुनिया को बनाने वाले परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, याचना कर रहा है, कार्य सिद्धि के लिए वंदना कर रहा है, तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वेद परमात्मा के द्वारा लिखे नहीं गए। हाँ, कहते हैं इसे अपौरुष कि किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए, क्योंकि मूल लेखक का पता नहीं ना। दूसरा, भ्रांति, लोग कहते हैं कि वेद व्यास जी ने वेद लिखे। गलत फहमी है ये। वेद व्यास जी ने वेदों की रचना नहीं की। वेद व्यास जी ने संकलित किया, इकट्ठा किया और कठिन को सरल बनाया, पढ़ने योग्य बनाया। वेद व्यास जी ने वो काम किया कि जो काम आज के समय की अति आवश्यकता थी। एक बड़े विशाल वेद में से 4 भाग कर दिए और अलग अलग विषयों के आधार पर उन ग्रंथों के नामकरण कर दिए, और कौन सा सूक्त, कौन सी ऋचा, कौन सा श्लोक, कौन सा छंद, कौन से वेद में कहाँ से लिया और कहाँ पर दिया और कौन से नंबर पर उसे खोजा जाए तो वो मिलेगा, ये उन्होंने हर श्लोक पर लिखकर बहुत सरल और सहज बना दिया। इसलिए वेदों का संकलन करके और वेदों का एक पूरी तरीके से फिर से अलग अलग प्रकार से सरल तरीके से ज्ञान तैयार करके लोगों तक पहुंचाने का काम करने वाले उन ऋषि को हम वेद व्यास कहते हैं, जिन्हें हम ये नहीं कहते कि वेद व्यास जी द्वारा लिखे गए वेद हैं। दूसरी बात, जो एक और अतिशयोक्तिपूर्ण बात है
प्रश्न उठता है कि वेद किसने लिखे। एक तो वेद व्यास जी ने लिखे, ये बात क्लियर हो गई कि हाँ भाई वेद व्यास जी ने संकलन किया, पर वेद व्यास जी ने वेदों के अंदर के ज्ञान को खुद नहीं लिखा, उस ज्ञान को सजाया, संवारा, संकलित किया, सरल किया और सहज रूप में हम तक पढ़ने योग्य बनाकर तैयार किया। लोग कहते हैं कि ऋषि मुनि जो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए थे, या वो ऋषि मुनि जिन्होंने ब्रह्मा जी के मुख से वेदों का ज्ञान सुना और सुनने के बाद में उन्हें पूरी नॉलेज हो गई और उसको श्रुति कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से निकले गए ज्ञान को सुनकर फिर अपने ध्यान में जाकर उस ज्ञान को उन्होंने ग्रंथों में लिखा, उनका लेखन किया। वेद को दूसरी भाषा में श्रुति भी कहते हैं। तो ये कहा गया कि ब्रह्मा जी के मुख से ये वेद का ज्ञान निकला। ब्रह्मा जी के मुख से जिन ऋषि मुनियों ने यह सब श्रवण किया, उन ऋषि मुनियों ने फिर ये वेदों की रचना की। अब यहाँ पर भी पूरा वेदों का अध्ययन करने के बाद में एक अजीब बात सामने में आती है, और वो ये बात सामने में आती है बहुत गंभीरता से। यदि अंधविश्वास के पर्दों को हटा दें तो ये बात सामने में स्पष्ट होती है कि ब्रह्मा जी के मुख से कैसे पैदा हुए होंगे ऋषि, और ब्रह्मा जी के मुख से इतने सारे भरे ज्ञान के सागर को उनकी मेमोरी ने पूरा सॉफ्टवेयर की तरह कैसे कैचअप किया होगा। इसको तो लिखने में सैकड़ों वर्ष लगे होंगे, तो ऋषियों की उम्र कितनी रही होगी। उन्होंने 2, 4, 5, 10 साल में तो नहीं लिखे होंगे ये, क्योंकि इसमें व्यक्ति की सृष्टि की जन्म गाथा से लेकर, जब से ये सृष्टि बनी है तब से लेकर और सृष्टि खत्म होने तक की सारी दास्तां हैं। भविष्य में क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या चल रहा है और पिछला क्या हुआ है, सब है। आज हम जिसे विज्ञान कहते हैं, भूगोल कहते हैं, इतिहास कहते हैं, आज जिस प्रकार से हमारी पूरी प्रकृति, हमारा पूरा सौरमंडल, गैलेक्सी जो भी है, ये सब कुछ जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो सब कुछ वेदों में है। तो इसे कैसे लिखा होगा उन्होंने? हाँ, ये बातें क्लियर होने के बाद में अब ज्ञानी लोगों ने रिसर्च किया और बहुत सारे विद्वानों ने इस पर काम किया, वैदिक सभ्यता तक पहुंचे, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कह सकते हैं। तो वहाँ के अवशेषों से ये पता चला कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान उन ऋषि मुनियों की धरोहर है जो एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को, तीसरे के बाद तीसरे को ट्रांसफर होते रही। उस समय लिखने पढ़ने से संबंधित इतनी बड़ी व्यवस्थाएं नहीं थी, और उस समय लोगों की मेमोरी बड़ी अच्छी थी। पिता अपने बच्चे को और बेटा बड़ा होने के बाद में अपनी आने वाली पीढ़ी को सुनाता था और वो उसे फॉलो करते थे। जैसे आज कोई संस्कार है हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है, आज तक हम फॉलो करते हैं, तो उस तरीके से वो ज्ञान बढ़ता रहा, नए 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 तत्व उसके अंदर में आते रहे और धीरे धीरे ये कलयुग तक पहुंच गया, जहाँ पर द्वापर युग में वेद व्यास जी ने अच्छा इन वेदों के ऊपर में श्रम करके द्वापर युग के आखिरी तक इसे पहुंचा दिया, कलयुग प्रारंभ होने के चरण तक।
तो अब ये क्लियर हो जाता है कि ज्ञान का दूसरा नाम वेद है, और ये श्रुति कहा जाना सही है कि पहले सुनते सुनते ये ज्ञान आगे बढ़ा और फिर लिपिबद्ध हुआ। और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि लिपिबद्ध होने का सही समय कोई बता नहीं सकता, क्योंकि त्रेता युग में वाल्मीकि ने रामायण लिखी। हम इतिहासकारों की बातों को महत्व नहीं दे सकते जो कह रहे हैं कि 5000 साल पहले या 7000 साल के अंदर ये सब इतिहास आया और वेद आए, इसके पहले नहीं थे। नहीं, वो सत्य नहीं है। त्रेता युग में राम अवतार हुआ। राम ने जब अवतार लिया तो उसी समय वाल्मीकि थे। तो वाल्मीकि ने राम की उपस्थिति में राम अवतार के समय रामायण लिखी, और वह लिखी संस्कृत भाषा में, क्योंकि उस समय मेन वैदिक मूल भाषा संस्कृत चला करती थी, और संस्कृत ही प्रत्येक भाषा की जननी है। वो तो वैदिक भाषा में, संस्कृत भाषा में जो लिखा गया था, ये रामायण का काव्य उस समय ये हिस्सा बना वेदों का। वेदों के हिस्से में रामायण और महाभारत हिस्सा है। तो त्रेता का हिस्सा जो था वो रामायण बनी, जिसे बाद में कलयुग में आकर रामचरितमानस बनाया गया, अवधी भाषा में ट्रांसफ़र करके, संस्कृत को हिंदी अवधी भाषा में ट्रांसफ़र करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल बनाया। तो इसी प्रकार से महाभारत युद्ध के बाद में महाभारत जो काव्य बना वो शामिल हो गया वेदों में, फिर ये द्वापर के युग में। तो इस तरीके से इतिहास तो बहुत पुराना है ये। तो ये स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है वेदों के बारे में। संपूर्ण वेदों की नॉलेज को थोड़े से शब्दों में हम समझ लेते हैं। आजकल तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की शिक्षा लेने वाले, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है। सबसे विदेशों की उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना व्यक्ति अपना सौभाग्य समझता है। उस विदेशी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आने वाली महिला भी, जो विदेशी महिला है, संस्कृत में पीएचडी करती है हिंदुस्तान में आकर, और उसके बाद में वेदों का ज्ञान दुनिया तक पहुंचाती है। ये हमारी वेदों की महानता देखिए। ऐसे कई व्यक्ति हुए हैं। मैं आज वर्तमान समय में जो उस महिला की प्रसिद्धि का कारण है वह नहीं बोल रही हूँ। ऐसे कई व्यक्ति हुए हैं जो विदेशी थे और उन्होंने रिसर्च किया वेदों के ऊपर में, और उन्होंने बड़ा नाम कमाया, और विदेशी इस ज्ञान को अपने अपने देशों में ले गए। वेद के आधार पर दुनिया के सभी मजहबों की उत्पत्ति हुई है, ये स्पष्ट हो चुका है। ईसाई धर्म यहाँ से ही निकला है, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म यहाँ से ही निकला है। सब प्रकार के संप्रदाय जो हैं वो वेदों के अंदर से निकले हैं। ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित यह वेद है, लोगों का मानना है। पर यह समझ लिए कि ईश्वर की इच्छा के द्वारा ही तो हमारे संतों ने, ज्ञानियों ने, हमारे ऋषियों ने उस ज्ञान को पाया होगा जिसे दूसरी पीढ़ी को दिया और श्रुति कहा गया है। तो परमात्मा का ही सब कुछ किया, उनकी ही इच्छा से हो रहा है तो परमात्मा का ही देन। जो किसकी वाणी में और किसके दिमाग में, किसकी बुद्धि में कब निवास करके अपना काम करा ले। हाँ, इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि बिना उनकी मर्जी के तो ये ज्ञान दुनिया में नहीं आया होगा। इसमें ब्रह्मा यानी ईश्वर की उपासना, देवता, ब्राह्मण, ज्योतिष, गणित, प्रकृति, अग्नि, वायु, आदित्य, ये सब प्रकार के
देवों की उपासना है। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी, हमारे वेद जो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनमें 28,000 पांडुलिपियाँ ऋग्वेद की आज भी हमारे भारत देश के महाराष्ट्र राज्य में पूना के एक भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च सेंटर में मौजूद हैं। पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं। यूनेस्को ने 18,000 से 1500 ईसा पूर्व की 30 पांडुलिपियों को धरोहर कहा है। और ये 30 पांडुलिपियाँ इतने महत्व की हैं कि यूनेस्को की 158वीं सूची में इनका जिक्र है। तो आप समझिए कि 1800 से 1500 ईसा पूर्व की इन पांडुलिपियों को जो धरोहर घोषित किया गया है, हमारे लिए आज मौजूद होना, प्रत्यक्ष दिखाई देना कितना बड़ा गौरव का विषय है। ऋग्वेद को स्थिति का ज्ञान देने वाला कहा गया है। ये ऋचाओं के लिए फेमस है और इसके अंदर धर्म ही धर्म है, इसलिए इस शास्त्र का नाम धर्म शास्त्र है। हम इस शास्त्र को ऋग्वेद संहिता भी कह सकते हैं और ये पूरी तरह से पद्य में है, संस्कृत के स्त्रोत छंद ऋचाओं में है। यजुर्वेद जो दूसरा वेद कहलाता है, उसे रूपांतर कहा गया है। यह मोक्ष के बारे में बताता है। असल में ये पूरा मोक्ष शास्त्र है और ये गद्यात्मक है, पर इसमें बहुत सारा ज्ञान ऋग्वेद से भी लिया गया है। तो ऋग्वेद से जो भी इसमें शामिल किया गया है वो पद्यात्मक है। तो इसमें गद्य और पद्य दोनों हो गए हैं। और सामवेद तो गतिशील है, यह काम के बारे में बताता है। इसे हम काम शास्त्र कह सकते हैं। जैसे यजुर्वेद को मोक्ष शास्त्र का नाम दिया गया है, तो सामवेद को काम शास्त्र कहा गया है। यह गीतात्मक है, गीत की शैली में लिखा गया है, संगीत शास्त्र है। सामवेद संगीत का जन्मदाता है। अथर्ववेद जो चौथा वेद है, इसे जड़ कहा गया है और ये पूरा अर्थशास्त्र है। ये वर्तमान भौतिक जगत के ऊपर ध्यान आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा शास्त्र है और ये पद्यात्मक गद्यात्मक दोनों है। और अथर्ववेद का पूरा संबंध उत्तरकालीन वेद से है, यानी तीनों वेदों की रचना हुए बड़ा लंबा समय हो गया था। उसके बाद में अथर्ववेद की रचना जब हुई, जब वेद व्यास नहीं थे, जब द्वापर खत्म हो चुका था, तो हमें ये समझना होगा कि त्रिवेद जो है वो हमारी मूल जड़ें हैं और ये त्रिवेद के अंदर अथर्ववेद का ज्ञान नहीं आता, पर त्रिवेद का ज्ञान अथर्ववेद में आता है। वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है,
जीव, ईश्वर, प्रकृति का सच्चा ज्ञान वेदों से ही मिलता है। इसके मंत्रों के उच्चारण मात्र से पॉजिटिव नई ऊर्जा आती है। वेद सोर्स ऑफ नॉलेज है। वेदों में दो विद्याएं हैं। एक है पराविद्या। परा का मतलब होता है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल वर्ड की जानकारी, और दूसरी है अपरा विद्या। अपरा का मतलब होता है जो भौतिक जगत है उसकी सारी जानकारी। और ये अपरा विद्या सबसे ज़्यादा है अथर्ववेद में। जो विज्ञान से प्राप्त की गई है उससे अधिक जानकारी, अधिक मटेरियल, अधिक नॉलेज हमारे वेदों के अंदर है। आज जो भी विज्ञान से प्राप्त किया है हमने, वह एक 10% है। हमारे वेदों के ज्ञान में इससे कहीं बहुत ज़्यादा है। सुप्रीम सोर्स के कनेक्शन के साथ जुड़ने पर जो ज्ञान प्रकट होता है और संकेत में जो ज्ञान दिया गया है कि आप उसके यदि संकेत को समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे बड़ा नॉलेज का पिटारा, इससे बड़ा ज्ञानवर्धक ग्रंथ दूसरा नहीं हो सकता। वेदों का मटेरियल पूरे वर्ल्ड पर छाया हुआ है। अंग्रेजों ने इसे पढ़ा पर संस्कृत थी, ये पूरी तरह समझ भी नहीं सकते थे, और जो सीख रहे थे संस्कृत वो एक एक संस्कृत अक्षर के 2-2, 3-3 अर्थ होने से गलत गलत अर्थ लगाकर अफवाहें फैला रहे थे। उन्होंने हमको भी इसके द्वारा ज्ञान पाने के मार्ग से वंचित कर दिया। अंग्रेजों का राज जब चल रहा था तब भी हमारे यहाँ वेदशालाएं चलती थी। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ की पाठ्यक्रम को, हमारे यहाँ के ज्ञान विज्ञान के सभी स्रोतों को बंद करने की पूरी कोशिश की। इनकी 14 शाखा ज्ञान की है, ये मोटा मोटा हमें समझना है। अभी आप सोचिए वो 14 शाखा क्या है। जो चीज़ आप आज पढ़ते हैं पहली कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन होने तक, चाहे वो MBA का कोर्स हो, चाहे वो CA का कोर्स हो, चाहे वो MA कोर्स हो, मैथमेटिक्स का हो, BSc हो, BBA हो, आपकी लॉ की पढ़ाई हो, कंप्यूटर साइंस हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये सब वेदों से निकली है। हाँ, फर्क समझना है। इंग्लिश के इन नामों को हमारे वेदों में क्या नाम से संबोधित किया गया है, बहुत संक्षिप्त में छोटी सी जानकारी, कुछ उदाहरण देकर आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, या जो भी फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये और कुछ नहीं, ये वेदों का हिस्सा है। मैथमेटिक्स जिसे हम गणित कहते हैं, ये हमारे वेदों के अंदर में ऋग्वेद में 16वें सूत्र में दिया है। फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी जिसे आप कहते हैं, ये एस्ट्रोनॉमी जो एस्ट्रोलॉजी है पूरा ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, प्रकृति, जलवायु, ये सब की गणना है। ये सब हमारे अथर्ववेद में दिया है और पूरा एस्ट्रोलॉजी के नाम से ही दिया है। केमिस्ट्री
रसायन शास्त्र के रूप में ये हमारे ग्रंथों में है। बायोलॉजी, मेडिसिन, आयुर्वेद के पूरे ग्रंथ में जो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, उसमें ये सारे मेडिसिन निर्माण के तौर तरीके दिए हुए हैं। लॉजिक एंड फिलॉसफी, हमारे वेदों में न्याय के रूप में, न्याय संहिता में ये सब दिया हुआ है। हिस्ट्री, जिसे आप इतिहास कहते हैं, इतिहास का जीता जागता प्रमाण हमारे पुराण है और अथर्ववेद के अंतर्गत पुराणों को फिलहाल तो लिया गया है, क्योंकि पुराणों में इतिहास था और वो वेदों के बहुत बाद आए, तो उसे मान्यता दिलाने के लिए उस पूरे इतिहास को 18 पुराणों में समेटकर उन ज्ञानियों ने जो पुराणों को महत्व दिलाना चाहते थे और पुराणों को वेदों के तुल्य लोगों को मानने के लिए मजबूर कराना चाहते थे, उन्होंने इसे अथर्ववेद के हिस्से में चुना। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये 5वां वेद है जिसका नाम पुराण है, क्योंकि लोगों को विश्वास दिलाना था कि लोग जितना प्यार वेदों को दे रहे हैं उतना ही पुराणों को दें। पुराणों में बहुत सारे वेदों के अंश होने से, जैसे हर पुराण में 5, 7, 8% वेदों के अच्छे वाक्य हैं और वेदों के द्वारा उनकी शुरुआत हुई है, तो हर पुराण उतना लोकप्रिय और उतना प्रसिद्ध भी है। पर उसमें जो मनगढ़ंत और बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारी जातक कथाओं के जैसे किस्से आ गए, जो बुद्ध के जाने के बाद में त्रिपिटक में शामिल किए गए थे। इसी प्रकार से महिमा मंडित करने के लिए संस्कृति में वे इतिहास की बहुत सारी अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियाँ डाली गईं, जिन्हें मैं आगे आगे आपको एक एक शब्द बताऊंगी, जिनको सुनने से भी हमें लगता है कि ऐसा पुराणों में कैसे लिखा गया। तो उसके नाम से वे पुराण वेदों की जगह नहीं ले पाए, या वे सारे पुराण बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाए और इतिहास बनकर रह गए। नहीं तो उनके अंदर में जो धर्म का प्रचार था वो इतने सरलतम तरीके से था कि व्यक्ति के लिए उनका समझना बहुत आसानी का मार्ग था। पर बहुत सारी गलत मान्यताओं ने और गलत किस्से कहानियों ने, अतिशयोक्तिपूर्ण किस्सों ने उसको कमजोर कर दिया। हम जिस सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं वो हमारे वेदों में कल्प शास्त्र के रूप में दिया गया है, और कंप्यूटर साइंस जिसे आज हम कहते हैं वो कंप्यूटर साइंस निकली है हमारी पाणिनि के ग्रंथ से। हमारी पाणिनि का जो बहुत बड़ा व्याकरण सूत्र है वो पूरा कंप्यूटर सिस्टम बना रहा है। कंप्यूटर का पूरा सिस्टम ऋषि पाणिनि का पूरा विज्ञान है।